जय हिंद दोस्तों, हाँ ठाकुर। अक्सर ये क्वेश्चन आता है, क्या रियल एस्टेट का बबल बस्ट होने वाला है, डूबने वाला है क्या? अभी तो ऐसे हो जाएगा। एक बात बता देता हूँ, ना ये डूबा है ना कभी डूबेगा। डूबा डूबा नहीं होने वाला है इसमें। क्रिप्टो ऑप्शनल है, गोल्ड ऑप्शनल है, स्टॉक्स ऑप्शनल है, बट रियल एस्टेट इज नेसेसिटी। रोटी कपड़ा और मकान मूलभूत आवश्यकताएं हैं। हर आदमी जब पैदा होता है तो उसका सपना होता है मेरा खुद का घर जिसपे मेरा नेम प्लेट लगा रहे। होता है क्या नहीं? देखो, जब भी ड्रीम की बात आती है ना, मेरे सपनों का घर, तो वो ड्रीम रहता है। कोई आ गया। खैर, तो इसलिए डूबने उबने वाला नहीं है। हमारी पॉपुलेशन कितनी बढ़ती है, कभी कभी बोलते हैं सेचुरेशन आ गया। काय का सेचुरेशन? पॉपुलेशन पे नंबर 1 हो गए ना, सबको घर चाहिए। ये बढ़ते जाने वाला, हम लोग बहुत हार्ड वर्किंग है। तो कभी नहीं डूबेगा। हाँ, ये हो सकता है कि स्टेबल हो जाए, कभी कभी थोड़ी सी डिमांड ऊपर नीचे हो जाए, और जो कि होता है ये एस कर्व में चलता है। क्या? ऐसा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा करेक्शन करेगा, फिर अगला हाइट मारेगा, फिर करेक्शन करेगा, फिर हाइट मारेगा, ऐसा। पर ऐसा नहीं 1 करोड़ में लिया और 50 में बेचा। ये रियल एस्टेट में मेरे को कोई किया हो तो बताओ। हाँ, फर्जी कुछ आया, फ्रॉड में फंस गए, फिर तो वो तो आप खुद हो। पर ऐसे कभी नहीं होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी का हमेशा एक स्टेटस सिंबल है यार। जिसका जितना बड़ा घर वो इतना अमीर, सिंपल बात है। किसी के पास 1 BHK, एक के पास 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, कौन अमीर? कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये रहता है। अच्छा, मेरे पास आज 1 BHK, तो क्या करूंगा? 2 BHK लेने की इच्छा होगी, 2 लूंगा तो क्या होगा? 3 लेने की इच्छा होगा, 3 लिया तो क्या होगा? 4 BHK, 4 BHK हो गया तो क्या होगा? एक हॉलीडे होम चाहिए, एक रोजा, जिसको देखो एक गोवा में घर लेना है, एक दुबई में घर लेना है, वैसे ड्रीम आते रहते हैं। तो प्रॉपर्टी चलने वाला है। प्रॉपर्टी में क्या, रेंट भी खा रहे हैं प्लस एप्रिशिएट भी हो रहा है क्या नहीं? अरे गोल्ड में मेरे को बोलते हैं गोल्ड रिटर्न। गोल्ड क्या? गोल्ड रिटर्न मेरे को बोलो ना। मेकिंग चार्जेस, ये जीएसटी एंड दुनिया भर का लगा के सोनार बना रहा होगा पैसा। मेरे को नहीं लगता हम लोग बनाते हैं, फिर वो दूसरे को बेचने जाओ तो पता लगता है। नहीं, वो तो बोलेगा इसमें ऐसा है वैसा है, दुनिया भर के रहते हैं लफड़े। तो प्रॉपर्टी के कोई नजदीक भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो डरो मत। उसको उसको दोस्त बनाओ। जैसे लोग आजकल ना एआई से डरते हैं, एआई जॉब खा जाएगा, ले ऑफ करेगा, बट एआई को जो दोस्त बना लेगा ना, उससे बहुत आगे जा सकता है वो। बाय द वे, यहाँ जो मैं बोलता हूँ ना, मेरी ये पर्सनल नॉलेज के ऊपर बोलता हूँ। नथिंग इज फ्रॉम गूगल और एआई, जस्ट आई एम शेयरिंग माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस। और आप लोग भी सुनी सुनाई ऐसे ऐसे भयंकर भयंकर यूट्यूबर आ गए, डूब गया ये, कहाँ के उनके फैक्ट फिगर है, जिंदगी में उसने कुछ रियल एस्टेट का आर मालूम नहीं है भाई को। ऊपर किसी भी चीज में मुंह से हवा निकाल रहा है, बड़ 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 बड़, कुछ भी नहीं आता जाता उसको, खक नहीं। मैं आपको ऐसे ऐसे बड़े बड़े बुलडोजर, ऐसे स्पीकर है ना, मतलब मिलियंस में है जो, और वो आके रियल एस्टेट में बात करते हैं ना, बच्चे जैसी बात करते हैं, लिटरली एकदम। जो असली ज्ञानी है ना रियल एस्टेट का, वो देखा ही नहीं आप लोगों ने। सारे अमीर जो बनते हैं रियल एस्टेट से बनते हैं कहीं ना कहीं। मैकडोनल्ड के बारे में पता है ना? बोलते हैं उसके पास वर्ल्ड के सबसे बेस्ट कॉर्नर है, चौक पे जगह जैसे बोलते हैं ना, वो उसका रियल पैसा है। बर्गर तो नाम है खाली। खैर, पर अभी जो फर्क आते हैं वो क्या रहेगा, वो क्लियर कर देता हूँ कि सनत ऐसा क्यों है, क्या है। देखो, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट क्योंकि इतना बनाते भी जा रहे हैं ना बिल्डर लोग की पूछो मत। डिमांड सप्लाई पे रेट चलता है, बराबर है। तो फिर इतना अप्रिशिएट नहीं होने पा रहा है जितना होता था। 2007 में मैं आया था आर्मी से रिटायर्ड होके, तो मेरे पास पैसा था, तो हमने सोचा जमीन में लगाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर था कि पैसा बढ़ेगा, उसका भी मैं आपको आइडिया बता, मैं हमेशा शेयर करूंगा जो भी अनुभव। मैंने 2000 में पुणे के अंदर एक स्टैंड अलोन बिल्डिंग में एक फ्लैट लिया था जो कि 3,80,000 का था। और वो 2008 में मैंने बेचा उसको। कितने में मालूम है? वो 1 BHK मैंने बेचा 14 लाख में। कितना? 7-8 साल में क्या रिटर्न दिया सोचो उसने।
4 दूनी 12, 4 दूनी 8 थी, अब 12, मतलब कितने टाइम आप सोच लो। इसलिए आज मैं रियल एस्टेट में बैठा हूँ। और वो जब लिया था मेरे ख्याल से मैंने 2.5 लाख करीब लोन ले लिया था, कुछ पापा ने पैसे दिए थे, और मेरा ईएमआई आता था 2200 ऐसे कुछ। और मुझे रेंट, जब मैं ये इतने साल में ना रेंट ही आने लगा था उसका कहीं ज्यादा उससे, जितना ईएमआई, मतलब फुकट की प्रॉपर्टी हो गई थी ऐसे सोचो। बैंक का पैसा लेके बस मैंने थोड़ा सा अपना डाउन पेमेंट किया और उससे घर बनाया, और उससे तो मैं रिटायर होके जो पैसा आया था उससे ज्यादा मुझे इससे मिल गया रिटर्न। ठीक है, तो ये था। अब वो टाइम पे जब मैं आया 7 में, तो मुझे लगा कि अब मैं जमीन खरीदने जाता था। 5 लाख गुंठा ऐसे जमीन थी, ये थोड़ा दिल्ली साइड में थी। तो मैं निगोशिएट करता था, नहीं 4 में दो और लेंगे एकदम से ना, जितना पैसा है सब लगा डालेंगे, ऐसा सोच रहा। शेयर मार्केट में लगाऊंगा या तो यहाँ लगाऊंगा, ऐसा मेरे दिमाग में था। मैं रिच डैड पुअर डैड किताब पढ़ने लगा था, उसमें यही फंडे देता था रॉबर्ट टी कियोसाकी कि शेयर से, स्टॉक से बनाओ पैसा या प्रॉपर्टी से बनाओ। तो मैं प्रॉपर्टी, मुझे जरा थोड़ा ज़्यादा समझ की बात थी, स्टॉक वगैरह का नॉलेज नहीं था, तो मैं उससे जाता था, वो निगोशिएट नहीं करता था। फिर मैं 1 महीने बाद सोचता था 10 जगह और ढूंढूंगा कि वापस, अच्छा चलो 5 तो 5 करो फाइनल, तब तक मैं वो 6 कर देता था। सोचो महीने के अंदर रेट बढ़ रहे थे वो, मेरे को याद है। और फिर ऐसा टाइम आया कि मैं ले ही नहीं पाया वो प्रॉपर्टी को, वो 10 लाख तक भागा, तो कितना पछताया होगा। हाँ, पर अभी वो ऐसा ही दिन है क्या? नहीं। पर कोई और लोकेशन पे जहां पे कोई डेवलपमेंट होने वाली, जैसे पुणे, पुणे दैट टाइम ग्रोइंग एकदम, 2000 वाला जो था और 2007 वाला, ये बहुत एकदम से पकड़ रहा था पिकअप। तो ये अपॉर्चुनिटी आती रहती है। ठीक है, तो कभी आज तक प्रॉपर्टी में भाई लॉस नहीं खाया मैंने। अगर मेरे से पूछोगे लॉस खाया है, तो गलत प्रॉपर्टी ले ली, उसमें मैं फंस गया बिना देखे। मुझे एक बहुत अच्छा लुक्रेटिव ऑफर आ गया, वो भी जो ना मंथली देते रहो और ले लो, नया नया था, पैसे थोड़े आने लगे थे, तो मैं सोचा अरे दे उसको दे दिए पैसे, और वो उसने फंसाया भी नहीं बोलेंगे, पर वो दिखाया दुनिया भर को। एक रिजल्ट का मुझे शौक था कि मैं, मेरे ड्रीम लिस्ट में था ना, वो था बकेट जो रहता ना, तो उसमें था। और वो पुरंदर साइड में, एक नाम ले लूं क्या कंपनी का पता नहीं, क्योंकि उसका बहुत लीगल चालू है, तो वहां पे मैंने पैसा डाल दिया। क्यों गया, आया नहीं, इतने ही कम में अपना हो जाएगा, इतने साल उसने लीज दिखाया, देखो कौन कौन खरीद रहे हो, ये इतना बड़ा, और वो फर्जी निकला। तो जो जो मैंने लॉस किया बता रहा हूँ, बाकी कहीं नहीं, बहुत पैसा बना। एक प्रॉपर्टी तो मैंने 2 साल में डबल की थी, 50 का लिया 1 करोड़। भाई आप देखो लैंड के प्राइसेस कैसे बढ़ रहे हैं, आप खुद आसपास देखो, बूम 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 एकदम से बढ़ते हैं। अरे आप जाओगे, अरे पहले तो ये रेट में दे रहे थे। तो भैया प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने वाले, कोई ये जो डूबने वाला है रियल एस्टेट मार्केट, वो बोलने वाला, मतलब मैं उसको बोलना नहीं चाहिए, मेरे पास शब्द नहीं है उसकी, जितनी बोलूं कि वो अकल से पैदल है, यही बोलूंगा मैं। ठीक है, यहाँ खुद दिन रात कर रहा हूँ, कोई नहीं पछताया। कई बार हम लोगों ने झूठ बीट बोल के भी बेच दी होगी प्रॉपर्टी, पर आज उसको कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि उससे मिलता, और सनत मैंने, तूने दिलाया था, आज देख उसका क्या प्राइस हो गया। सब 100 में से 100 लोग खुश हैं। सोचो, एक तो भी ऐसा होता कि यार फंसा दिया, ऐसा एक सिंगल ऐसा केस नहीं है। एवरीबडी इज हैप्पी। तो प्रॉपर्टी मार्केट बहुत अच्छा है। हाँ, जो थोड़ी बहुत बातें मैं बता देता हूँ नटशेल में, फास्ट एकदम से। अभी ऐसा है भैया कि रेजिडेंशियल रियल एस्टेट एकदम से नहीं है डबल होगा, जब 5 साल हो रहा था, अभी वो 10 साल ले रहा है। ठीक है, पर रेंटल भी आप कमा रहे हो, वो भी सोच लो। अगर आपको इन्वेस्टमेंट ही देखना है तो फिर कमर्शियल में जाना पड़ेगा। कमर्शियल में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, लीज पे आपको रेंट भी अच्छा मिलेगा, और प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ सकती है अगर स्पॉट सही है तो। सामने बिजनेस करने वाला तो देखेगा भाई रिटर्न कितना है, आरओआई की बात करेगा। तो ऑफिस स्पेस, वो भी बहुत ज्यादा फ्लोर प्लेट वगैरह नहीं जो अपन देख सके, बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं, क्योंकि आजकल छोटे छोटे होते जाएंगे, उतने ज्यादा नौकरी वाला कॉन्सेप्ट रहेगा नहीं। अगर ऐसा जगह पैसा डालते हो, मैं बोलता हूँ 1 करोड़ डालो, 50,000 का रेंट मिलेगा। या अगर पैसा डालना है, सामने से ऐसी प्रॉपर्टी को देखो जो ऑलरेडी लीज पे है, बैंक को दिया हुआ है, जिसको भी है, पक्की ऐसी इनकम आ रही है। अभी मेरे को डालना है, मैं 1 करोड़ बोलता हूँ, पर ऐसा नहीं कि 1 करोड़ की अच्छी प्रॉपर्टी, 2-3 करोड़ तो चाहिए अगर डालना है तो ढंग से।
तो मैं देख रहा हूँ 2 करोड़ डाला है, इसका 1 लाख रेंट चालू है, तो क्या बुरा है। अब मैंने 2 करोड़ का ले लिया, मान दो मैंने लोन ले लिया, 9-10% पे लोन मिल गया मेरे को, कमर्शियल भी मैं पकड़ता हूँ, तो आप देखो कि भाई मेरा थोड़ा, अगर मैं 50% भी डाल देता हूँ प्रॉपर्टी में, 2 करोड़ में से 1 करोड़ भी डाल देता हूँ और 1 करोड़ लोन करता हूँ, तो वो लोन वाला पार्ट तो मेरा रेंट पे ही आ जाएगा, तो खुद का 1 करोड़ में ही वो प्रॉपर्टी आपकी फ्री हो गई ना। अभी ये स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ मैं इतना अभी इतना फास्ट में शायद आप लोग समझ पाओगे क्या नहीं, पर आप 3 से 5 साल बाद देखो ना रेंट कैसा बढ़ेगा, 10%, 5% के ऊपर अप्रिशिएट हो रहा है, तो आपको लगेगा देखो मुनाफा चालू हो गया, और फिर थोड़े बहुत पैसे आए वो भी फीड कर दिया, आ गए पैसे। तो ये सबसे नंबर 1 है। हाँ, स्टॉक इज बेटर, बट आपको या तो उसका नॉलेज हो, नहीं तो स्टॉक में लोग बोलते हैं मैंने लाखों कमाए हुए, कैसे बोला, करोड़ों डाले और लाखों हो गए, ऐसा भी सीन है। खुद मैं 3 टाइम मार खाया हुआ हूँ, बुरी तरह से मार खाया हुआ हूँ। मैं जो बता रहा था ना कि घर बेचा मैंने 2000 खाली इसलिए कि मैं पूरा बर्बाद हुआ एक बार स्टॉक में, वो भी एकदम एक्सपर्ट ने मेरे को डुबाया। तो जो अपने को नहीं मालूम, कोई सीए है जो एकदम फाइनेंस बैकग्राउंड है, जो टेक्निकल एनालिसिस कर सकता है, फंडामेंटल कर सकता है, उसको कैंडल रीडिंग आती है, सब आती है, तो भी वो इसमें फंसते रहते हैं, क्योंकि किसी को 51% भी कॉन्फिडेंस है तो पूरा पैसा शेयर मार्केट में लगा देना, अगर 1% भी एक्स्ट्रा तब भी। तो भैया रियल एस्टेट इज द बेस्ट, और ये बेस्ट रहेगा, सदाबहार चीज है, कोई टेंशन मत लो। थैंक यू वेरी मच।